राजेश जी, ये नूह की तस्वीरें देखी आपने हरियाणा की? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी। नहीं देखिए, आप तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, इन तस्वीरों को देखकर आपने क्या महसूस किया? जैसे ये कोई घटना संज्ञान में आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। कैसी कार्रवाई सर? दिखा रहे हैं परीक्षा रद्द? तो आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर देना समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, मैं वही नहीं तिलक जी, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि कार्रवाई हो रही है उस पर। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। आंकड़ा नंबर 1, आंकड़ा ये कहता है 7 साल में 70 पेपर लीक हुए। यह आंकड़ा आपके सामने है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए और लगभग 1.5 करोड़ छात्र इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए। मैं सिर्फ 7 साल की बात कर रहा हूं। 3 करोड़ छात्र हर साल तैयारी करते हैं और प्रतियोगी छात्र पर एक साल में 2 लाख कम से कम खर्च होता है, कम से कम। मैं अगर जीरो गिनने पर आ जाऊं ना, इनमें खर्च जो हुआ पैसा, जीरो नहीं गिन पाएंगे सर हम। ये हमारी उपलब्धि है सर। जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश सरकार में थे, 37,000 सीधी भर्ती हुई थी जिसमें शिवपाल चाचा और आजम खान के घर से लिस्ट जारी होता था। सर ये बातें आप कब तक कहेंगे कि अखिलेश यादव इसके लिए दोषी हैं? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। पेपर लीक हो रहे हैं आज, अखिलेश यादव दोषी हैं उसके लिए? नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको पूरा सुनिए आप, तो आपको जवाब मिल जाएगा ना तिलक जी। जो भी चीजें संज्ञान में आता है और हमारी सरकार जहां भी है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। 3 पेपर बैक टू बैक लीक होने का मामला सामने आया यूपी में। 29 फरवरी हाई स्कूल की जो परीक्षा रद्द हुई उसमें 25 लाख से ज्यादा छात्र थे। आपने समिति के गठन की बात की, उसमें भी हुई। 17 से 18 फरवरी को पुलिस भर्ती 48 लाख से ज्यादा, परीक्षा रद्द हो गई। कब करवाएंगे मालूम नहीं, 6 महीने तब देख लिया जाएगा। 11 फरवरी फिर जो परीक्षा रद्द हुई यूपीपीएससी की, उसमें 11 लाख, कुल मिलाकर सर 90 लाख से ज्यादा छात्र हो जाते हैं अभ्यर्थी। जो भी अपराध हो रहे हैं उसके जड़ में अगर आप जाएंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, अब उसमें मिट्टी पाटने में थोड़ा समय लग रहा है। कौन नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए? ये घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। मैं इसका बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ, आप कह रहे हैं कि और इस प्रकार आप कह रहे हैं नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए? फिर अरे तिलक साहब, मैं कब कह रहा हूँ नेहरू जी जिम्मेदार है? तो सर आप जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी ना सर। ये आप उसको देखिए कि 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई उसको आप उठा के देख लीजिए कि इतने दिनों तक क्यों नहीं शिक्षा सर, मैं शिक्षा नीति क्या पढ़ूं? आप तो मुझे ये बताइए, जो छात्र आत्महत्या करके चिट्ठी लिख के जा रहा है पूरी जिंदगी पढ़ लिख कर, मैं उसके चिट्ठी को पढ़ूं या आपकी शिक्षा नीति को पढ़ूं? वो छात्र जो अभ्यर्थी जो है, जिसके सपने थे, वो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया चिट्ठी लिखकर, मैं वो व्यवस्था को देखूं या फिर आपकी शिक्षा नीति पढ़ूं? नहीं, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं, तो आप कह रहे हो कि हम मोदी जी के परिवार का हिस्सा है, देश के प्रधानमंत्री, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मसला। मैं तभी कह रहा हूं ये भी आपके परिवार का हिस्सा है, इन्हें आप क्यों भूल जाते हैं? क्या ये देश का चुनावी मुद्दा नहीं है? अगर इसको हम नजरअंदाज कब तक करेंगे सर? जी देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सेंसिटिव मुद्दे को आज आप इस डिबेट का जो है हिस्सा बना रहे, मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दे रहा।